में कोरोना के 20,971 नए मामले। मायानगरी में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। मुंबई के 4 अस्पतालों में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा। 350 डॉक्टर्स के वायरस के संक्रमण में चपेट में आने की पुष्टि। मुंबई के मेयर ने कहा 20,000 से ज्यादा बेड घिरने पर लग सकता है लॉकडाउन। फिलहाल बीएमसी के 18% बेड घिरे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। पुलिस में इस समय 409 एक्टिव केस। नवी मुंबई में 24 घंटे में 2,500 के पार कोरोना के केसेस। तेजी से बढ़ रहा है ये संक्रमण। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,396 मामले। 204 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के रडार पर है नागपुर के आरएसएस मुख्यालय समेत कई संवेदनशील ठिकाने। पुलिस ने किया रेकी किए जाने का खुलासा। सख्त की गई है आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था। फोटोग्राफी और ड्रोन पर पूरी तरह से पाबंदी। महाराष्ट्र बीजेपी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के खिलाफ पुणे पुलिस ने किया है केस दर्ज। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ किया था आपत्तिजनक पोस्ट। बीजेपी नेता राम कदम बोले राजनीति के लिए राज्य सरकार कर रही है पुलिस का दुरुपयोग। कल मुंबई पुलिस ने की थी 8 घंटे तक पूछताछ। एक पीआईएल की सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने भेजा है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को नोटिस। राष्ट्रीयकृत बैंक से पुलिस वालों के बैंक अकाउंट निजी बैंक में ट्रांसफर करने का मामला। पीआईएल में आरोप सीएम रहते हुए फडणवीस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और पत्नी को फायदा पहुंचाया। पत्नी जिस निजी बैंक से जुड़ी हुई थी उसमें पुलिसकर्मियों के खाते ट्रांसफर कर दिए गए। बुलीबाई ऐप मामले के आरोपी श्वेता सिंह और मयंक सिंह को बांद्रा कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। राजकोट में सरपंच चुनाव की जीत के बाद समारोह का आयोजन। महामारी के बीच जुटी भारी भीड़। पॉइंट्स बढ़कर 59,744 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी में 67 अंकों की बढ़त। ओमिक्रॉन की वजह से इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने घटाया है जनवरी मार्च का जीडीपी का अनुमान। पहले 6.1% के मुकाबले अब 5.7% का आंकड़ा। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स की ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट को मंजूरी। कंपनी का दावा 12 जनवरी से कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने हैं कारोबारी। स्टार्टअप कंपनी वन इम्प्रेशन में किया है निवेश। 2021 में भारत में ई व्हीकल्स की मांग बढ़कर दोगुनी हुई। इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़कर 10 लाख होने का अनुमान। सीएनजी कारों के ग्राहकों को जल्द मिलेंगे नए विकल्प। 19 जनवरी को लॉन्च होगी टाटा की टियागो। मारुति सुजुकी की सीएनजी सिलेरियो के भी आने की आहट तेज हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं नागपुर से आई एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि नागपुर में कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के निशाने पर हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 महीने पहले आपको बता दें कि आरएसएस मुख्यालय और बाकी की जगहों की जैश ने रेकी की थी। पुलिस ने सभी जगहों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। देखिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ जैश-ए-मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी किए थे। इस जानकारी ये आने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की है और हमने एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक गुनाह हमने रजिस्टर किया है और उसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी सुरक्षा की विषय है, सुरक्षा की जो भी टारगेट्स है उसकी सुरक्षा की हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। सुरक्षा इन सभी स्थानों की बढ़ाई गई है। और अब बात करेंगे कोरोना की। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 40,925 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से करीब आधे मुंबई से हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना यह है कि अगर मुंबई में 20,000 से ज्यादा बेड घिरे तो सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। मुंबई के लिए सबसे परेशान करने वाली खबर यह है कि धारावी भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वहां पर पहुंच चुका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में कोरोना फैल रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार से लेकर मंत्रियों में कोरोना फैल रहा है।
और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि धारावी की झुग्गियों में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। जी हाँ, धारावी एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। हम आपको बता दें कि 6 जनवरी को धारावी में कोरोना के 107 मरीज मिले, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। महज 24 घंटे में धारावी में नए मरीजों की संख्या में 24% बढ़ोतरी हो गई। धारावी में कोरोना फैलने का मतलब साफ है कि तीसरी लहर में भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक धारावी है। कोरोना काल की पहली लहर के दौरान यह हॉटस्पॉट था। यहाँ की 80% आबादी सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करती है। धारावी से सटे दादर और माहिम में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 6 जनवरी को दादर में 223 और माहिम में 308 नए मरीज मिले थे। मुंबई में कोरोना के महाविस्फोट के बाद जहां एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की भयंकर चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के रेडिडेट डॉक्टर्स के एसोसिएशन के मुताबिक सूबे के 356 डॉक्टर्स अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें साइन अस्पताल के 98, जेजे अस्पताल के 84, केईएम मुंबई के 70 और नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर शामिल हैं। हर रोज कोविड केसेस में भारी बढ़ोतरी हो रही है। गंभीर बात तो यह है कि कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मुंबई के कोविड के चपेट में आ गए हैं। आज के दिन भी मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब साइन हॉस्पिटल में 98 से ज्यादा, स्टेट रन जेजे हॉस्पिटल में 83 से ज्यादा, केईएम अस्पताल में ही 73 से ज्यादा और नायर अस्पताल में करीब 60 से ज्यादा ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और हर पल हर घंटे ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुंबई में इस खबर ने भी हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई में अब तक कोरोना 123 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में भी 15 स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने से हर कोई हिल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के महाविस्फोट ने उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी है। अब बीएमसी और सरकार के बीच धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं और कोरोना पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार देखिए। 28 दिसंबर को 1377 नए मामले थे। 29 दिसंबर को 2510 नए केस हो गए। 30 दिसंबर को 3171, 31 दिसंबर को 5631, 1 जनवरी को 6347, 3 जनवरी को 8063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए तो 6 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 पहुंच गया। मायानगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को सील करना पड़ा है। जो हमारा सक्रिय इमारती जो बंद हुई है वो 502 है। बहुत बड़ी मात्रा से अपना हाउसिंग सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी बाधित हो रही है। इसका ध्यान सबने रखना चाहिए। आज भी लोग मार्केट, भाजी मार्केट, मॉल या रेलवे या बीएसटी इसमें खुले आम बिना मास्क के प्रवास करते जाते हैं। लॉकडाउन तो किसी को नहीं चाहिए। लॉकडाउन नहीं चाहिए तब निर्बंध जो दिए गए, नियमावली दी गई है वो पूरी तरह फॉलो होनी चाहिए। जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ओमिक्रॉन है। ऐसे में मुंबई की मेयर ने कहा है कि अभी वीकेंड कर्फ्यू जैसा कोई विचार नहीं है। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरें देख चुका है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में अभी बीएमसी संचालित अस्पतालों के तो 20% बेड नहीं भरे, पर निजी अस्पतालों में बेड तेजी के साथ भर रहे हैं। मुंबई में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 7,500 बेड हैं और 6 जनवरी तक के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4,500 बेड भर चुके हैं।
तीसरी लहर को लेकर जो अनुमान लगे थे, मुंबई में कोरोना का संक्रमण उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि अब तक थोड़ी सी गनीमत ये है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीज उतनी बड़ी संख्या में हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे, पर प्राइवेट अस्पताल लगभग भर चले हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बेड 60% तक भर गए हैं, जबकि 6 जनवरी के बीएमसी के कोविड डेटा के हिसाब से बीएमसी अस्पतालों के 35,000 बेड में से बहुत कम पर ही मरीज आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 35,594 बेड है, जिनमें से कि 5,998 भरे गए हैं, यानी कि बीएमसी अस्पतालों में 16.8% बेड पर ही मरीज हैं। अगर ऑक्सीजन की जरूरत की बात करें तो 1170 बेड में से 106 ऑक्सीजन बेड पर ही मरीज भर्ती हैं, जबकि निजी अस्पतालों का आंकड़ा कुछ और कहता है। हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर पिंटो के मुताबिक कोरोना लहर की शुरुआत में ये ट्रेंड देखा गया है कि मरीज किसी और बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आते हैं, पर पॉजिटिव निकलने पर इलाज के लिए अस्पताल में लंबा रुक जाते हैं। No, again, I think a lot of admissions जो currently है वो सिर्फ कोविड की वजह से या कोविड के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं है। ये लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे और शायद हाई राइजेस के लोग ज्यादा आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड मे बी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दैट। और ये लोग ये जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं अस्पताल में, ये लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं क्योंकि इनका एक्सपोजर ऑलरेडी हो गया था अस्पताल में आने से पहले, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो आई थिंक इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलेशन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैसे ही आते हैं। बॉम्बे अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए 102 बेड हैं और सभी भर चुके हैं। अगर मुंबई के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की बात करें तो कुल मिलाकर 142 अस्पताल हैं जहां कोरोना का इलाज होता है। पूरी मुंबई में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 7,500 बेड है, जिनमें से कि 4500 बेड भर चुके हैं। इस समय मुंबई में 500 से ज्यादा बिल्डिंग सील है। नियमों के मुताबिक बीएमसी एक बिल्डिंग को तब सील करती है जब किसी बिल्डिंग या उसकी विंग के 20% फ्लैट में कोरोना मरीज हो और सभी फ्लैट्स में मिलाकर कम से कम 10 केस हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस संक्रमण कैसे फैल रहा है, हमें ये देखने के लिए कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। ये भी देखना होगा कि क्या हाई राइज में रहने वाले होम क्वारंटीन जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्लम के मुकाबले संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में मरीज भी बढ़ रहे हैं। कोविड का सर्ज अभी हो रहा है तो 1 हफ्ते बाद हमको बेटर पिक्चर मिलेगा कि बाकी शहर में क्या हो रहा है, कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। But I think the infections are going to be everywhere. I don't particularly think it's a high rise or a slum problem this time. ये बात तो सच है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम है, ये भी एक सच है। बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जब कोविड की स्थिति बिगड़ेगी और ज्यादा कोविड बेड्स की जरूरत पड़ेगी, तब क्या हालात बनेंगे। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई में नवी मुंबई का सफर अब आप 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये संभव होगा वाटर टैक्सी से। वाटर टैक्सी घरेलू क्रूज टर्मिनस से नेरलू, बेलापुर, वाशी, एरोली, करंजा जाएगी और जनवरी में इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे। वाटर टैक्सी योजना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सिडको और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की संयुक्त पहल है। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को आम समस्या माना जाता है, मगर लोग जब अपने घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं तब तक उनको तकरीबन 2-3 घंटा हर रोज ट्रैफिक में फंसा रहना रहता है। ऐसे में अब इस ट्रैफिक से मुंबईकरों को निजात दिलाने के लिए वाटर टैक्सी की सेवा जल्दी शुरू होने वाली है। उसी वाटर टैक्सी पे हम सवार हैं। ये वाटर टैक्सी 22 नॉटिकल माइल से चलती है और लोगों को जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पहुंचाने तक का मादा रखती है। ये टैक्सी सर्विस जो है अब जल्दी शुरू होगी और मुंबई से नवी मुंबई जो ट्रैवल करते हैं हर रोज, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप अगर मुंबई से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो और आपको नवी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जाना है, जैसे बेलापुर हो गया, वहां पर जाने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय लगता है, मगर इस टैक्सी के साथ आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ ये जो टैक्सी है इसमें 50 लोग बैठ सकते हैं और पूरी जो वाटर टैक्सी है वो एसी है, एयर कंडीशन से लेस है, जिससे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और आरामदायक तरीके से आप अपना सफर तय कर पाएंगे।
हम अभी इसी वाटर टैक्सी में निकले हैं, हम अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये वाटर टैक्सी चल रही है। आसपास आप देख सकते हैं बोट्स हैं, समुंदर का सबसे बेहतरीन नजारा जो है वो आप देख सकते हैं। और यही है सबसे बड़ी खासियत इस वाटर टैक्सी की। और यही वाटर टैक्सी आने वाले दिनों के लिए लोग जो मुंबई से नवी मुंबई तक ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी जीवन का, क्योंकि ये बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है और तेजी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, जिससे आपका समय और आपकी एनर्जी दोनों बचेंगे। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, आज तक।